बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब की एक नई चोरी सामने आई है और वो है शौकत खानम हॉस्पिटल के हवाले से। नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में खान साहब का एक वाहद ऐसा काम था जिस पर हर पाकिस्तानी यकीनन उनका शुक्रगुजार था और अभी भी है। लेकिन जो उन्होंने खान साहब ने उसमें दो नंबरी की है, जो चोरी सामने आई है, ज़ाहिर है वो हमारा काम बनता है कि अपनी आवाम को ज़रूर उससे आगाह करें कि खान साहब ने उसमें क्या हेरा फेरी की है। क्योंकि खान साहब दूसरों को तो चोर और डाकू और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हर चीज़ को माफ़ कर दिया लेकिन चोरी को माफ़ नहीं किया। तो इसलिए अब हमारा भी बनता है कि खान साहब की चोरी को ना माफ़ करें। मैं ये नहीं आपसे कहूँगा कि आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करना छोड़ दें, और ना ही मैं कहूँगा कि इस बात में इमरान खान साहब को जी नाअहल कर दिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ कि चोरी की खान साहब को माफ़ी नहीं मिलनी है। लिहाजा अब ये जो चोरी की है इसका जो हर्जाना बनता है, जो सज़ा बनती है, वो आप ज़रूर भुगतिएगा और ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश कीजिएगा। नाज़रीन, अब जब ये केस सामने आया तो इसके हवाले से मुख्तलिफ यूट्यूबर और ख़ान साहब के जो PTI के जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो अब आवाम को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो आवाम को बता रहे हैं जी देखें जी, पहले इन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस लाए, पहले ये BRT पेशावर लाए, लेकिन खान साहब पर ये कुछ ना साबित कर सके। तो ये खान साहब के ख़िलाफ़ अब इलेक्शन जब हुआ तो खान साहब 7-8 सीटों पर खड़े हुए, खान साहब ने हरा दिया, ये खान साहब का मुकाबला नहीं किसी मामले में कर सकते। तो वो इस तरह की मन गढ़ंत कहानियाँ आवाम को सुना रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि ये केस एक नया सामने है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस केस की बैकग्राउंड क्या है, ये केस कब शुरू हुआ है और ये केस है क्या। असल में नाज़रीन, इमरान खान साहब ने तकरीबन $3 मिलियन 3 मिलियन एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट किए, जो कि शौकत खानम के फ़ंड के नाम पर इमरान खान साहब ने आवाम से इकट्ठे किए थे। और बताने वाले बताते हैं और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि जब खान साहब इस सिलसिले में गुजरांवाला गए थे तो इस तरह हाथ करके खान साहब ने मांगा था। तो लोगों ने तो शौकत खानम के लिए दिया था, गरीबों की खिदमत के लिए दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी, जो इनके अपने बंदे रियाज हैदरी नामी शख्स, जो कि इनका अपना कोई अजीज़ बंदा है, ठीक है, समझ लें इनका कोई फ्रेंड मैन है, उसकी हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें खान साहब ने ये पैसे इन्वेस्ट किए। अब ये नाज़रीन 2012 से 2014 के दरमियान ख्वाजा आसफ साहब है, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा, उनकी जानिब से ना ये इसके ऊपर काम करना उन्होंने शुरू किया कि ये जो खान साहब के जो ज़कात इकट्ठी करते हैं खान साहब, ये जो फ़र्ज़ शौकत खानम के नाम पर इमरान खान साहब इकट्ठे करते हैं, ये इनका कोई हिसाब होना चाहिए। तो नाज़रीन, उन्होंने 2016 के एंड पर ये उनका एक क्लिप भी है, वो भी आप पहले सुनिएगा, फिर इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस क्लिप में ख्वाजा आसफ साहब वो पूछते हैं खान साहब से कि खान साहब, जो आप ज़कात इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, उसका जवाब दें। तो खान साहब के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब ने ये इस तरह कार्रवाई डाली है। उस पर अभी इमरान खान साहब ने, जैसा कि खान साहब के ख़िलाफ़ अब कोई बात की जाती है तो खान साहब आगे से सीना चौड़ा करके जी मैं इन्ने भर जाने का नोटिस भाई भेज रहा जी, जैसे शाहजेब खानजादा के ख़िलाफ़ खान साहब ने भेजना था, जैसे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भेजना था, ऐसा ही इमरान खान साहब ने हरजाने का नोटिस भेजा था ख्वाजा आसफ साहब को। तो ख्वाजा आसफ साहब फनकार आदमी है, वो भी कच्चियाँ गोलियाँ नहीं खेलते ख्वाजा आसफ साहब भी। अब ख्वाजा आसफ साहब हरजाना का नोटिस 10 अरब खान साहब ने भेज दिया, अब वहाँ खान साहब को लेने के देने पड़ गए। नाज़रीन, ये 2016 के 17 से ये केस चल रहा है खान साहब के ना, जो खान साहब ने किया ना ख्वाजा आसफ के ऊपर 10 अरब हर्जाने का, ये केस तब से चल रहा है, ये कोई नया केस नहीं। एक तो ये बात क्लियर होगी, और दूसरा ये अब कहेंगे जी इतनी देर में इसका फ़ैसला क्यों नहीं आया, तो ये अब क्यों केस हाईलाइट हुआ है। तो ये भाई जी हाईलाइट अब इसलिए हुआ है कि तब खान साहब सबके चहेते बने हुए थे और बाजवा साहब का हाथ था खान साहब के ऊपर, ठीक है। तो खान साहब के केसों को इतनी तवज्जो भी नहीं थी दी जा रही। खैर, अब भी कोई इतनी खास तवज्जो नहीं दी जा रही कि खान साहब अब देखें वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हो रहे हैं। तो ये क्या किसी आम पाकिस्तानी को ये सहूलत हासिल है?
आज आप बातें करते हैं जी सबके लिए बराबर का इंसाफ, तो खान साहब ये बराबर का इंसाफ है कि आप घर बैठ के और समात के लिए अदालत में पेश हो रहे हैं? क्या ये किसी आम पाकिस्तानी, मुझ जैसे किसी आम पाकिस्तानी को तो ये सूरत मैसर नहीं हो सकती। अच्छा, बहरहाल वो एक अलहदा मामला, लेकिन आगे हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब से फिर जब अदालत में खान साहब ने जब केस किया तो खान साहब से उन्होंने कहा, खान साहब आप सबूत लाएं, आप अपने आप को क्लियर करें कि मैंने कोई ऐसी बेज़ाब्तगी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो इस पर खान साहब ने बार बार इल्तवा की दरख्वास्त करके, यानी कि हीले बहाने बनाए। इल्तवा खान साहब हर बारी कहते भाई ना आ रहे हैं तो भाई जा रहे हैं। खान साहब ने कहा आप मेरियां आनियां तो मेरियां जानियां वेखो। जब खान साहब ने ये किया तो 2 मरतबा इस केस में इमरान खान साहब को तखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी हो चुका है। उसके बाद खान साहब को जब सवाल किया गया कि खान साहब ये जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, क्या जो शौकत खानम का जो कोई आपने जो भी अपने कमेटी तश्कील दी हुई है उसकी तरफ से कोई तहरीरी इजाज़तनामा है, कोई इस तरह का सीन? खान साहब ने कहा जी कोई ऐसा सीन नहीं है, और पहले तो कहा जी मुझे याद ही नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि खान साहब ये जो आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए इम्तियाज़ हैदरी के प्रोजेक्ट में, तो ये कोई तहरीरी चीज़ आपके पास लिखी पड़ी हुई है? तो खान साहब ने कहा जी नहीं, उसने ज़ुबानी कलामी मेरे से बात की तो मैंने उसे कहा जी ठीक खान साहब वो कोई हमें भी कोई $1 अरब ही दे दें, हम भी आपसे तहरीरी बातचीत करेंगे, हमसे भी 7-8 साल बाद वापस ले लीजिएगा, जो आपने जिस तरह उसे कर्ज दिया हमें भी दे दें। इतने आप मेहरबान और शफीक, ज़ाहिर है हम भी आम पाकिस्तानी हैं, हमको इंडिया या इंग्लैंड या अपना इसराइल से थोड़ी आए हैं, हम भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं ना। तो ये खान साहब का आप काम देखें। अब नाज़रीन मसला ये नहीं है कि इमरान खान साहब की ये सामने आ गई और अब केस चल रहा है इमरान खान साहब ने ये जी क्यों किया, ठीक है, वो अखलाकन तौर पर तो ये बुरी बात है। ये ना आप कोई चीज़ अमानत है ना कि ये आप फलां बंदे तक पहुंचा दें, ठीक है, तो मैं आगे क्या करूं, मैं आगे वो तीसरे बंदे को अंदर ही डालूं कि यार ये तू रख, तो ये अगर मिसाल के तौर पे 10 लाख है, ये तू रख, वो मुझे कहता है जी चीमा साहब मैं आपको ये 13 लाख वापस कर दूंगा, तो मैं कहता हूँ चल ठीक है तू रख, मैं जिसको ये मेरी इमानत जहाँ मैंने पहुँचानी है मैं बाद में पहुँचा दूँगा, तू पहले 10 को 13 करके दे। तो ये अखलाकन क्या सही बात है? इसका फैसला आपने करना है। अब नाज़रीन हो क्या रहा है, इनके जो सहाफ़ी हज़रात हैं खास करके PTI के, जो इनको हर चीज़ को डिफेंड करते हैं, अगला बंदा खुद मान रहा है कि मैंने ये काम गलत किया है, लेकिन जो इनके वो जहनी गुलाम इन्होंने तैयार किए हुए हैं वो इस चीज़ को भी डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं जी ये देखें जी फ़लाँ मुल्क में इस तरह होता है, वहाँ जो चैरिटीज़ हैं वो अपने पैसे इस तरह इन्वेस्ट करती हैं और वो सारा कुछ होता है। तो यार वो करते होंगे, लेकिन बात यह है कि खान साहब ने फिर हर जाने का नोटिस क्यों भेजा था? खान साहब तब भी कह देते कि यार ख्वाजा आसफ ने जो इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, मैंने ये पैसे फलां फलां जगह पर इन्वेस्ट किए हैं तो ये कानूनी है। तब हर जाने का नोटिस भेजने का मतलब यही था ना कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम झूठा है। नाज़रीन ये भी शुरुआत है, अभी ये कोई केस खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं खुला, ना ही कोई अभी स्कैंडल सामने आए हैं। अभी आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह मैं ज़रा उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको KPK के हवाले से बताऊँगा। हम ये जो वफाक के 3 साल चले इसकी तो बात ही नहीं ना करते, KPK के हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए गए और वहाँ किस तरह आवाम को लुटा गया, आवाम के टैक्स को लुटा गया, और किस तरह रातों रात अरबों खरबों की इन्होंने सड़कें बिछा दी हैं, ठीक है, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ कागज़ों की सूरत में सारा कुछ काम हुआ है, उधर कोई काम नहीं हुआ है। तो वो इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब आपने कोशिश करनी है कि ये जो चीज़ है ये हर आम पाकिस्तानी को पता चलनी चाहिए कि ये कोई नया केस नहीं है, ये खान साहब के ऊपर पुराना केस है, ठीक है। इनके जो सहाफ़ी हज़रात इस बात को डिफेंड कर रहे हैं ना, और वो आवाम को बेवकूफ़ मज़ीद नहीं बना सकते। अब आवाम पाकिस्तानी सियानी हो चुकी है, ठीक है, आपने जितना आवाम को वर्गलाना था वर्गला लिया था, जितने आपने झूठे बयानिए बनाने थे वो बना लिए। अब आपकी इंशाल्लाह उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आवाम को आपकी हकीकत से इंशाल्लाह पता चलेगा कि खान साहब की असल हकीकत क्या है, खान साहब कहते क्या हैं, खान साहब करते क्या हैं। ये थी चंद चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी थी। और ये खान साहब ने
कोई अच्छा काम नहीं किया। तो उम्मीद है कि आप भी इस पर एक्शन लेंगे। अगर आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, नहीं भी करते एज आ पाकिस्तानी, अगर आपने शौकत खान में चंदा दिया है, क्योंकि मैंने दिया तो मैं ज़ाहिर है पूछना बनता है। हमारे तो स्कूलों कॉलेज में आते हैं वो कि ये शौकत खानम को आप दें तो ये फ़लाँ अदारा, लिहाजा हमने खान साहब को थोड़ी दिया था, हमने तो कैंसर के जो मरीज़ बच्चे हैं उनके लिए दिया था। लेकिन ये तो हमारा पूछना बनता है ना कि खान साहब ने ये पैसे इधर उधर किसकी इजाज़त से इन्वेस्ट किए और कौन सा कानून खान साहब को ऐसा करने की इजाज़त देता है। नाज़रीन, इस चीज़ का खान साहब खुद इकरार कर चुके हैं कि मैंने ये 2 नंबरी की है। और अब भी अगर कोई ना माने कि खान साहब ईमानदार हैं, तो खान साहब साद को अमीन है, तो ये फिर ज़हनी ग़ुलामी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी पीटीआई वाले से बात अगर किसी पीटीआई वाले से बात करते हैं तो वो जब हर चीज़ से वो हार मान लेते हैं ना, हर चीज़ को वो डिफेंड नहीं कर सकता, आखिरकार उसके पास एक ही बात होती है, जी खान साहब भी बंदा ईमानदार है। तो ये बंदा ईमानदार कोई नहीं रहा। ठीक है, तो सही और गलत का फैसला आपने करना है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।